दोस्तों, क्या आपने कभी जूतों के अंदर सिक्कों को डाल कर देखा है? अगर नहीं, तो इन गर्मियों के दिनों में आज से आप भी डालना शुरू कर देंगे इस वीडियो को देखने के बाद से। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली टिप की तरफ। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, वो है इस तरह के गंदे कपड़ों को लेकर। गंदे कपड़े मीन्स वो कपड़े जैसे कभी कभी अचानक से क्या होता है, बच्चे किसी हैंकी को लेकर जमीन पर रगड़ देते हैं, या फिर किसी भी इस तरह के कपड़े से हम घर का कोई ऐसा कोना पोंछ देते हैं जिससे उस दाग को ऐसा लगता है कि बिना केमिकल के निकालना कितना ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। कहीं भी अचानक से कपड़ों पर कोई गंदगी लग जाती है, तो ऐसी गंदगी को क्लीन करने के लिए हम क्या करते हैं, केमिकल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। इस बार मैं आपको इस तरह के कपड़ों को क्लीन करने का बहुत अच्छा तरीका लेकर आई हूँ, बिल्कुल घरेलू, और वो भी किचन में रखी हुई चीज़ों से। इसके लिए सबसे पहले आपको जिस बर्तन में कपड़े को सोक करना है, उस बर्तन में ले लीजिए हल्का सा गर्म पानी। पानी थोड़ा सा गर्म होना चाहिए और उसके बाद से हमें चाहिए होगा आधा नींबू। अगर आपने जो कपड़ा लिया है उसकी साइज ज़्यादा बड़ी है या 2 से 3 कपड़े हैं, तो आप इस पानी में पूरे 1 नींबू का इस्तेमाल करें। मैंने जो छोटे छोटे टॉयल्स लिए हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, इसलिए मैंने हाफ नींबू ही लिया है। इसके बाद से हम लेंगे मीठा सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा। और नींबू का रस है तो खाने वाला सोडा रिएक्शन करता है, तो यहाँ पर कुल लगभग 1 चम्मच के बराबर मैंने मीठा सोडा लिया है। सोडे को पानी और नींबू के मिक्सचर में अच्छे से मिला लेते हैं। ये जो केमिकल तैयार हुआ है दोस्तों, ये हमारे कपड़े के क्लीनिंग एजेंट का काम करेगा। बहुत ही अच्छे से कपड़े हमारे क्लीन होने वाले हैं, ये आपको खुद अभी देखकर पता चलेगा। अब इस गर्म पानी में हम क्या करेंगे, जो कपड़े हमारे गंदे हैं उनको सोक करेंगे। आपने देखा मैंने यहाँ पर डिटर्जेंट वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमने जो सोडा और नींबू का मिक्सचर लिया है वही हमारे कपड़ों को क्लीन करेगा। कपड़ों को सोक करके कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 20 मिनट बाद चलिए हम कपड़ों को चेक करते हैं। ये कपड़ों से जो गंदगी है वो आप देखेंगे कि बहुत अच्छी तरीके से निकल चुकी है। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप चाहें तो डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें, अगर आपको कपड़ों को धुलकर तुरंत ही सुखाना है। मुझे इन कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डालना था, तो मैंने यहाँ पर डिटर्जेंट का इस्तेमाल नहीं किया है। आप देख रहे हैं कि कपड़ों में जो गंदगी लगी हुई थी कुछ अलग टाइप की मिट्टी की, वो पूरी अच्छे से क्लीन हो चुकी है। कपड़ों को निचोड़कर एक साफ पानी से मैं निकाल कर फिर आपको दिखाती हूँ कि हमारी जो हैंकी और टॉवल है वो कितनी बढ़िया तरीके से साफ हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो हैंकी है वो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो चुकी है। इसमें जो एक्स्ट्रा गंदगी थी वो साफ हो चुकी है। अब मैं इसको क्या करूँगी, वॉशिंग मशीन में जैसे भी हम बाकी कपड़ों को धुलते हैं, तो उसमें आप डिटर्जेंट डालकर इन कपड़ों को साथ में धुल सकते हैं। अगर आपको हाथ से ही धुलना है तो इसमें आप थोड़ा सा डिटर्जेंट सोप या पाउडर लगाइए और बस इनको साफ पानी से धुलकर निकाल दीजिए। है ना दोस्तों, एकदम अमेजिंग सा छोटा सा तरीका, लेकिन बड़े ही काम का। जब भी कपड़ों में गंदगी लगे तो इस टिप को ट्राई जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारी बाल झड़ने को लेकर। आजकल की दौड़ती भागती जिंदगी में जब हमारे शरीर को भरपूर पोषण नहीं मिलता है, तो बाल झड़ने की समस्या आम हो गई है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो बालों की जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कुछ केमिकल्स के प्रभाव से हम बहुत सारे शैम्पू, कंडीशनर, मार्केट की चीज़ें या फिर होम रेमेडीज ही क्यों ना ट्राई करते रहते हैं। ऐसे टाइम पर मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगी जिससे आपके बालों की जड़ें मजबूत होने वाली हैं। इस उपाय को आप डेली करिए, कम से कम 15 से 20 दिन या महीने भर, तो आप देखेंगे कि आपके जो बालों की जड़ें हैं वो मजबूत होनी शुरू हो जाती हैं। इसके लिए आपको 2 छोटी इलायची लेनी है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 2 छोटी इलायची। डेली की एक डाइट है जिसमें आपको 2 छोटी इलायची का यूज़ करना है। सुबह खाली पेट आप 2 छोटी इलायची लीजिए, उसके साथ आप ले लीजिए 1 गिलास पानी। जैसे गर्मियों के दिन है तो आप नॉर्मल पानी या फिर गुनगुने पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों के दिन में आप थोड़े से गर्म पानी का इस्तेमाल करिए। 2 इलायची को चबा चबा कर खाने के बाद आपको ऊपर से 1 गिलास पानी पी लेना है। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं पीना है, सिर्फ 2 इलायची के साथ 1 गिलास पानी पीना है। डेली आपको ये काम करना है मॉर्निंग में। आप देखेंगे कि आपके जो बाल झड़ने का प्रोसेस है वो 20 से 25 दिन बाद ही गायब होने लगा है। ये एक ऐसा नुस्खा है दोस्तों जो दादी नानी के टाइम का है। और इलायची में कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं जो हमारे बालों को विटामिन ए, विटामिन ई का पोषण देता है, जिससे हमारे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और बालों का झड़ना कम होता है। इस टिप को जरूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा कारगर फार्मूला है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप में है दोस्तों, जब कभी हम घर में चावल बनाते हैं, चाहे वो प्रेशर कुकर में बनाएं या फिर किसी भगोने में ही क्यों ना बनाएं। जैसे मैंने भी चावल चढ़ाने रखा था, लेकिन हुआ ही कुछ यूँ कि मैं चावल को रखकर भूल गई और हमारे चावल जो है नीचे से थोड़े से लग गए हैं। अब इन चावलों में आती है एक अलग सी स्मेल। जले हुए चावल की स्मेल आपको ही पता है कि कैसी होती है। तो नीचे का ये पार्ट जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए कुछ हल्के हल्के से चावल लग गए हैं। और जो नीचे का जो चावल होता है जला हुआ,
उसकी स्मेल पूरे चावल को खराब करती है। ऐसे में ये चावल खाना मुश्किल होता है तो है ही है, साथ ही अगर कोई घर में गेस्ट है तो उसे भी सर्व करना अच्छा नहीं लगता। तो जले हुए चावल की स्मेल को निकालने के लिए बहुत अच्छा सा उपाय आपको बताऊंगी कि यहाँ पर आपको लेना है एक प्याज। जी हाँ, एक छोटा सा प्याज ले लीजिए, प्याज को छील कर और धुल लीजिए। उसके बाद से प्याज को 3 से 4 टुकड़ों में काट लीजिए और बस इस प्याज को चावल में इस तरह से मिलाकर रख दीजिए। चावल के अंदर प्याज को अच्छे से टक कर लीजिए, यानी कि अच्छे से घुसा लीजिए, जिससे जो प्याज है वो चावल के अंदर डूब जाए। अब इसके बाद से चावल से प्याज को ढककर बस हम क्या करेंगे, ढक्कन लगा देंगे। भगोने का ढक्कन लगाकर इसे छोड़ दीजिए आधे घंटे के लिए। उसके बाद जब आप चावल को खाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो चावल है वो बिल्कुल भी स्मेल नहीं देता, इसमें से जलने की स्मेल पूरी तरह गायब हो जाती है और जो प्याज है उसे भी आप खाने की तरह खा सकते हैं। है ना दोस्तों, कमाल का आइडिया। नेक्स्ट टाइम जब कभी चावल वगैरह गलती से जल जाए तो इस टिप को ट्राई कर लेना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। गर्मी के दिन है दोस्तों या फिर बारिश के दिन है, हमारे घर के जो जेंट्स होते हैं या फिर हम लेडीज ही क्यों ना हो या हमारे बच्चे हों, शूज जरूर पहनते हैं। चाहे कितनी भी गर्मी हो, पर जीन्स वगैरह पर, पैंट पर शूज पहनना ही अच्छा लगता है। हम स्पोर्ट्स शूज पहनते हैं, किसी भी तरह के शूज को पहनते हैं। जब भी आपको शूज का इस्तेमाल कर रहे हो आप और आपके शूज में आ रही हो स्मेल, जी हाँ, कभी कभी शूज़ पहनने के बाद जब हम घर वापस आते हैं तो जूतों से एक बहुत ही अजीब सी स्मेल आती है, जिससे जूतों को घर में रखना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो पसीने का दाग होता है, जो पसीने हमारे पैरों में आते हैं, उस वजह से आती है हमारे जूतों में स्मेल। तो ये स्मेल किसी भी तरह के शूज़ में आ सकती है, किसी भी एज ग्रुप के लोगों में हो सकती है। जिन लोगों के जूतों में बदबू की समस्या है उनके लिए उपाय बहुत ही अच्छे से काम करता है। इसके लिए हमें करना है एक छोटा सा उपाय। जैसे ये शूज जो रखे हैं इनमें से भी हल्की सी स्मेल आ रही है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर ले लूंगी कुछ सिक्के। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमें करना है कॉइन का इस्तेमाल। हमारे पास जो घर में 1 रुपए 2 रुपए के सिक्के होते हैं उन्हीं को इस्तेमाल करना है। तो एक जूते में 1 से या 2 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 सिक्के सफिशिएंट है। तो मैंने दोनों शूज़ में 2-2 सिक्के डाल दिए हैं और इस सिक्के को डालकर मैं क्या करूँगी, शूज़ को एज इट इज़ रख दूंगी जूतों के रैक में। 24 घंटे के बाद जब जूते पहनने का टाइम आता है तो हम सिक्कों को वापस निकाल लेंगे और जूतों को जैसे पहनते हैं वैसे पहन लेंगे। आप देखेंगे कि बिना किसी केमिकल के, बिना किसी पाउडर या इत्र के भी हमारे जो जूते हैं उनकी जो बैड स्मेल है वो गायब हो चुकी है। साथ ही जूतों में एक नॉर्मल सी ऑर्डर जो आती है वही रहेगी, सारी बैड स्मेल दूर हो जाती है। इस टिप को जरूर ट्राई करिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये ट्रिक है भिंडी को लेकर। हमारे घर में भिंडी आती है, आप सब भी भिंडी को काटते होंगे, तो भिंडी में होती है एक तरह की लेस, यानी कि एक चिपचिपापन। भिंडी को जब भी काटते हैं तो नाइफ पर, हाथों पर ये लेस सी आती है, जिससे भिंडी को जैसे हम 4-5 भिंडी काटते हैं तो हमें वापस से नाइफ को कभी कभी पोंछने की जरूरत आ जाती है या हाथों में चिपचिप सी होने लगती है। तो भिंडी की लेस को हटाने के लिए आप क्या करिए, नींबू का एक छिलका ले लीजिए। नींबू का छिलका ही काफ़ी है, जरूरी नहीं है कि नींबू का जूस बहुत ज़्यादा हो। नींबू के छिलकों में भी थोड़े थोड़े जूस होते हैं, उनको नाइफ पर रगड़ लीजिए इस तरीके से। और अब इसके बाद से जब आप भिंडी को कट करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि भिंडी की लेस बिल्कुल भी नाइफ पर नहीं आती है, साथ ही भिंडी को काटना बहुत आसान होता है। तो इस तरीके से दोस्तों नेक्स्ट टाइम भिंडी को कट करिएगा। आज की पूरी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।